नगर के मुख्यालय में पुलिस की सक्रियता को धत्ता बताकर चोर चोरियों की घटना को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि रात में ही चोरी की वारदात सुनाई देती थी, लेकिन अब चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि वो दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिससे पता चलता है कि चोर ज्यादा सक्रिय है या फिर पुलिस। कहते हैं कि चोरी करने के लिए भी ताकत और दिमाग की ज़रूरत होती है। वो चोर की ताकत और दिमाग ही है जिसने भरे बाजार में दिन दहाड़े पलक झपकते 3 मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम दिया और मोबाइल धारकों को पता तक नहीं चला। हाथ की कलाबाजी दिखाकर चोर पार्षद कल्लू निर्मल सोनी सहित सब्जी दुकानदार और एक अन्य व्यक्ति का मोबाइल जेब से ऐसा पार कर गया जैसे कोई जादू हो गया हो, जिसका पता मोबाइल धारकों को तब चला जब उन्होंने जेब में मोबाइल देखा। हालांकि मोबाइल चोरी की यह घटना एक सब्जी दुकानदार के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें जिस तरीके से मोबाइल चोर ने मोबाइल को चुराया है वो उसके शातिर होने का परिचय देता है। एक जानकारी के अनुसार बीते रविवार होने से बाजार में भीड़ ज्यादा थी। सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच घर के लिए सब्जी लाने बाजार पहुंचे पार्षद कल्लू निर्मल सोनी शर्ट के ऊपरी जेब में मोबाइल रखकर सब्जी खरीद रहे थे। इस दौरान ही शातिर अज्ञात चोर ने उनके शर्ट के ऊपरी जेब से मोबाइल पार कर दिया। जब उन्होंने किसी को मोबाइल करने जेब की ओर हाथ बढ़ाया तो पाया कि मोबाइल गायब है, जिसके बाद उन्हें पता चला कि और भी 2 लोगों के मोबाइल चोरी हो गए हैं। हालांकि अपने स्तर पर प्रयास करने पर जब चोर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला तो कल्लू निर्मल सोनी ने इसकी शिकायत कोतवाली में दर्ज की है। वहीं पार्षद कल्लू निर्मल सोनी ने अपने साथ हुए वाकये की जानकारी देते हुए बताया कि दिन दहाड़े लोगों की जेब से चोर मोबाइल और महिलाओं की चेन चुरा रहे हैं, तब पुलिस कहाँ है। उन्होंने कहा कि कभी इतवारी बाजार में चौकी बनाने की बात कही जा रही थी, वो चौकी तो नजर नहीं आती है और न ही बाजार में कोई पुलिसकर्मी कभी नजर आता है। ऐसे में भरे बाजार में किसी के साथ चोरी या अन्य कोई घटना हो जाए तो पुलिस कब पहुंचेगी। उन्होंने पुलिस से शहर में दिन दहाड़े हो रही चोरी पर अंकुश लगाने और मोबाइल चोर को शीघ्र गिरफ्तार किए जाने की बात कही। मैं सवेरे घर से निकला अपना सुबह 8 साढ़े 8 बजे करीब 9:25 को मैंने फ़ोन देखा हूँ अपना एक जगह सब्जी लेते मतलब यार एक फ़ोन आने वाला रहीम भाई का। 9:25 हो गया, मतलब 9:30 बजे जाना ही, मेरे को जल्दी दे करके उतनी देर में सब्जी लिया। उसके 5-10 मिनट बाद ऊपर के जेब में ऐसा रखा था मोबाइल। भीड़ इतनी और एकदम से मेरे जेब से निकाल लिया गया। मेरे को 2 मिनट में एहसास भी हुआ तो मैंने देखा भी, मेरे को ऐसा लगा नहीं यार नीचे जेब में होगा। बाकी मोबाइल उस समय तक निकल चुका था। बाकी इतवार का दिन है और बाद में मैं भी शहर का जाना माना आदमी हूँ, मैंने सब जगह मेरी पकड़ है। मैंने पता किया ये बारह सुनी उनके मोहल्ले के, वहाँ बैगा मोहल्ले के चोर आते हैं, सरियाम चोरी करके जाते हैं, हमारी माँ बहनों की चैन ले जाते हैं। प्रशासन क्या कर रहा है। मोबाइल चोरी गए, एक मेरा गया, एक सिंधी भाई है हमारे अशोक उस सन्ने में उनका सिंधी समाज से है वो, एक उनका और एक सब्जी वाला है खुद, उसका भी 3 मोबाइल कल में चोरी गया। सवेरे 9 से 10 के बीच की घटना है ये। तो प्रशासन से हम चाहते हैं भैया यहाँ व्यवस्था रखें या फिर पुलिस की ड्यूटी लगाएं। पहले एक समय बोल रहे थे चौकी बनेगी, तो चौकी बनी नहीं है। 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में धूप पर घंटों तक फाटक बंद होने से रास्ते के खुलने का इंतजार का केवल एहसास कितना तकलीफ देह होता है, ये वही जान सकता है जो रोजाना ही यहाँ से आना जाना करता हो। किसी दिन कभी कोई जनप्रतिनिधि इस एहसास को महसूस करे तो बालाघाट वालों की तकलीफ कम हो जाएगी। ये हमारा नहीं बल्कि उन आम नागरिकों का कहना है जो कि यहाँ रोज ही जाम में फंसते हैं और तेज तपिश में तपकर जिले के जनप्रतिनिधियों को कोसते हुए दिखाई देते हैं। जिले में ओवरब्रिज को लेकर जहां सत्ता पक्ष तो राजनीति कर ही रहा है, वहीं इस पर विपक्ष में बोलने वाले भी राजनीति कर रहे हैं और अपनी रोटी सेंक रहे हैं। इन सब के बीच यदि कोई पिस रहा है तो वो है आम जनता। बालाघाट स्टेशन में वर्तमान में नाम मात्र की यात्री ट्रेन चल रही हैं, तो वहीं इससे कहीं ज्यादा जिले से संपदाओं के दोहन के लिए मालगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है, जिससे आवागमन से हर कुछ घंटों में सरेखा और बैहर रोड रेलवे क्रॉसिंग बंद हो जाती है और काफी इंतजार के बाद ट्रेन के गुजरने पर फाटक खोला जाता है। इस दौरान मई की धूप में आम नागरिक शहर में अंडर बाईपास और रिंग रोड नहीं होने से पिघल रहे हैं, लेकिन इस ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं है।
है, जबकि शहर में कम से कम एक ओवरब्रिज की नितांत आवश्यकता महसूस की जा रही है। लेकिन ओवरब्रिज पर राजनीति करने वालों को इससे कोई सरोकार नहीं है। उन्हें तो केवल और केवल जनता के वोट चाहिए, फिर जनता 5 सालों तक आवाज उठाती ही क्यों ना रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि जनता को चाहे कितनी ही तकलीफ हो, उसे हमारा ही नेतृत्व स्वीकारना है। जिससे सालों से ओवरब्रिज की आ रही समस्या का समाधान न तो सत्ताधारी दल कर सका और ना ही विपक्ष या कथित तौर से रेल सुविधाओं की बात करने वाले संगठनों ने कोई दबाव बनाया। फिलहाल जो जानकारी सामने है उसके अनुसार शहर में ओवरब्रिज और दूर की कौड़ी नजर आती है। संभवतः जब तक आने वाले आम विधानसभा और लोकसभा चुनाव भी निकल सकते हैं, जबकि जनता जल्द से जल्द ओवरब्रिज की मांग कर रही है। मई की गर्मी में फाटक बंद होने से लोगों को धूप में खड़े रहकर फाटक खुलने के इंतजार में हो रही परेशानियों का जायजा हमारे मीडिया रिपोर्टर ने लिया तो पता चला कि जनता की नाराजगी जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता के साथ साथ ही विपक्ष के दबाव नहीं बना पाने को लेकर भी है। सरेखा रेलवे फाटक के पास दुकान का संचालन कर रहे व्यवसायी भानु अग्रवाल ने बताया कि मई की भीषण गर्मी में जब दोपहर में फाटक बंद हो जाता है तो फाटक खुलने के इंतजार में खड़े लोगों में महिलाओं और बच्चों को देखकर बहुत दुख होता है। हम केवल उनकी तकलीफ का एहसास कर सकते हैं, लेकिन कितनी तकलीफ उन्हें खुद उठानी पड़ रही है ये केवल वे ही बता सकते हैं। वहीं उन्होंने रेल सुविधाओं को लेकर भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये सब जिले के जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता है। साहब, गर्मी के समय के अंदर में जब दोपहर के टाइम में जब फाटक गिरता है और जो मोटरसाइकिल वाले खड़े होते हैं उनके साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है ना, और उनकी जो तकलीफ देख करके ना अपन यहाँ से खाली एहसास कर सकते हैं, अपन उनका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बहुत तकलीफ है। बहुत बच्चों को बालाघाट जिले में जो है ना तो बाईपास है ना रिंग रोड है, और ऐसे में अब यहाँ ट्रेनों का भी आवागमन नियमित रूप से चालू हो चुका है और मालगाड़ी भी कंटिन्यू में चल रही है। ऐसा लगता नहीं कि अतिरिक्त कुछ की आवश्यकता है। अब ये ट्रैक जो है वैसे भी पुश ट्रैक के नाम से हो गया। पैसेंजर ट्रेन में तो खाली लालीबाबा 2 ट्रेनें चलती जिनका कोई टाइम टेबल नहीं है, ना तो उधर से आगे जाने नागपुर रायपुर जाने के लिए कोई कनेक्शन है उन गाड़ियों से, अल्लाह कुछ है, ठीक है ना। ये सब जनप्रतिनिधियों को इस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना, और ये जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता की वजह से ये जाम की समस्या का क्या समाधान हो सकता है, क्या होगा? फ्लाईओवर बनना चाहिए। आज हर शहर के अंदर छोटी छोटी जगह के अंदर में तुमसर जैसी जगह में, कटंगी जैसी जगह के अंदर में फ्लाईओवर है, कटंगी तिलोड़ी के अंदर तो बालाघाट में नहीं है। मतलब बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इंडेक्स का नंबर बना। फाटक बंद होने से जाम में फंसे युवा प्रवीण कुमार का कहना है कि शहर की जनसंख्या के हिसाब से ओवरब्रिज का बनना अनिवार्य है या फिर इसके विकल्प के रूप में अंडरब्रिज बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसको लेकर केवल बातें ही हो रही हैं, जमीनी स्तर पर कोई कार्य नजर नहीं आ रहा है। फाटक बंद होने से गर्मी में खड़े रहकर परेशान होना हमारी मजबूरी है। परेशान होना पड़ता है। क्या इसके लिए निकल के तौर पर क्या अपनाया जाना चाहिए? बाईपास क्या बनना चाहिए? ओवरब्रिज यहाँ बनना चाहिए। विकल्प के तौर पे यहाँ पर एक अंडरब्रिज का प्रस्ताव रखे थे बहुत से लोगों ने, तो क्या लगता है अंडरब्रिज बनना चाहिए जल्दी से जल्दी? कोसमी निवासी प्रकाश बिंझारे बच्चों के साथ वाहन में खड़े होकर फाटक खुलने का इंतजार करते हुए ये कह रहे थे कि फाटक बंद होने से काफ़ी परेशानी होती है। हर कुछ घंटों में फाटक बंद हो जाता है, जिससे आम लोगों के साथ ही इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी इसका असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बालाघाट स्टेशन से यात्री ट्रेनें कम और मालगाड़ियाँ ज़्यादा परिवहन से बार बार फाटक बंद हो जाता है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। सर, इससे बहुत परेशानी आती है। कहीं जाना पड़ता है तो उसमें कहीं अस्पताल ही जाना पड़ता है, कहीं अर्जेंट काम से जाना पड़ता है तो 10-20 बार फाटक बंद होते हैं। इसमें मालगाड़ी का आवागमन ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। हाँ, जो यात्री ट्रेन है वो कम चालन है और जो मालगाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा है, जिसमें से सरकार को ध्यान देना चाहिए। ओवरब्रिज की ज़्यादा समस्या है यहाँ पर। हाँ, ओवरब्रिज की ज़्यादा मांग है ताकि पब्लिक परेशान ना हो। जैसा कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और भरी दोपहरी घंटों यहाँ पर खड़े रहना पड़ता है, लगा रहता है, इससे बहुत ही दिक्कत जाती है। कोई इमरजेंसी केस रहा तो उसमें और ज़्यादा तकलीफ जाती है। एयरलाइंस टिकट के नाम पर बालाघाट के युवा असद कुरैशी से 95,000 रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें कोतवाली पुलिस के साथ ही साइबर सेल मामले की जांच कर रही है।
बताया जाता है कि असद कुरैशी ने बीटेक किया है, जो कनाडा जाकर एमटेक करना चाहता था, जिसके लिए उसने कनाडा तक जाने एयरलाइंस टिकट बुक करने वाले ट्रैवल एजेंसी से संपर्क किया। इस दौरान सुलेखा ऐप से असद ने संपर्क किया तो उसकी चर्चा ट्रैवल एजेंट से हुई, जिन्होंने कनाडा तक के टिकट बुकिंग के लिए उससे 95,000 रुपये मांगे, जिस पर युवक असद ने विश्वास कर गूगल पे के माध्यम से एजेंसी को 95,000 रुपये का भुगतान कर दिया, जिसके बाद उसे ऑनलाइन एयरलाइंस टिकट पिन नंबर और टिकट दिखाने लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद वो पिन और टिकट नंबर शो करना बंद कर दिया, जिससे घबराए युवक असद ने जब इसको लेकर ट्रैवल एजेंट से संपर्क करने का प्रयास किया तो एजेंट्स ने नंबर बंद कर दिए, जिससे असद को समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी की गई है, जिसकी शिकायत असद ने कोतवाली थाने में की। एयरलाइंस टिकट के नाम पर की गई ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत ने ये मामला साइबर नोडल थाने को सौंपा है, जहां आरक्षक चांदनी शांडिल्य और मेघा तिवारी इस मामले को ट्रैक करने में जुटी हुई हैं। जब भी कुछ एक सप्ताह पहले एक आवेदन आया था असद कुरैशी पिता अब्दुल सनद कुरैशी, ये वार्ड नंबर 14 बूढ़ी के हैं, बालाघाट के। इनका जो ये आवेदक है असद कुरैशी, इसको जाना था कनाडा, और कनाडा जाने के लिए उसने एक सुलेखा ऐप आता है ऑनलाइन, उस ऐप पे उसने इंक्वायरी की, और इंक्वायरी के दौरान उसके पास 2-3 नंबर से मैसेज आए, और तमाम जो ट्रैवलिंग एजेंट होते हैं उन्होंने एजेंट लोगों ने संपर्क किया, उन्होंने सारी चीज़ें बताई, और देन उसके बाद आवेदक सिक्योरिटी के साथ में उनसे डील हुई और 95,000 गूगल पे के माध्यम से उनको पैसा दे दिया था। देन ये जो अनावेदक पार्टी है उसने PNR भी बाकायदा उन्होंने प्रोवाइड करवाई, टिकट प्रोवाइड करवाई कि आपका टिकट हो गया, कंफर्म है। आवेदक ने चेक भी किया उसको, और जब तक चेक किया तब तक PNR शो हो रहा था कि टिकट बुक है। देन दूसरे तीसरे दिन बाद वो टिकट वहाँ से गायब हो गया। तो इस टाइप से 95,000 की धोखाधड़ी हुई है, और आवेदक का कहना था कि उसके बाद से मोबाइल 2-3 नंबर जिससे संपर्क हुआ था उससे, वो सारे मोबाइल बंद हैं। और फिलहाल हमने साइबर नोडल के माध्यम से सभी जो रिलेटेड अकाउंट है उसकी डिटेल बुलवा ली है, और गूगल पे से जो ट्रांसफ़र हुआ ट्रांजैक्शन उसकी डिटेल बुलवाई है। कुछ KYC बुलवानी है हमें, किसके नाम पे अकाउंट है, और अकाउंट स्टेटमेंट बुलवाना, उसकी इंक्वायरी चल रही है। सर ये एजेंट कहाँ से देखिए अभी तो जो चीज़ें आ रही है उस आधार पे तो ये है कि ये पंजाब और दिल्ली या हरियाणा के आसपास के हैं, तो जो फेक KYC भी है उसमें तो थोड़ा सा हम वेरीफाई कर लें, उसके बाद जो वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। सर कब टिकट बुक कराएगी, कब का टिकट 4 अप्रैल को 7 अप्रैल को उसने बुक करवाई थी। तो उन्हें कब समझ में आएगी सही होगी? ये तीसरे चौथे पाँचवें दिन उसके बाद जब उसने कॉल पिक नहीं किया, रेस्पॉन्स देना बंद कर दिया एजेंट ने, और टिकट कंफर्म हुई नहीं, तो उस बंदे ने कहीं दूसरे से टिकट करवाई है। समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का, अभी हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए BTV न्यूज।